पाक अफवाज के हाथों भारत को शर्मनाक शिकस्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू होते ही 9000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। तेजी का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 मिनट में 9 हदें बहाल हो गई। मार्केट के ताज़ा तरीन हालात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान आलम, क्या समा है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में? चूंकि भारतीय जारियत के बाद, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद, आज तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी आप ये कह सकते हैं कि तेजी देखने में आ रही है। फवाद, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने बताया। और देखें, बात यह है कि जब ये जंगबंदी का हुई, मार्केट हफ्ता इतवार की छुट्टी थी, तमाम लोग ये बात पे मुत्तफिक थे कि मार्केट बहुत तेज़ होगी आज के दिन, और मार्केट ऐसा ही हुआ। लेकिन मार्केट में ये तवक्का नहीं थी कि मार्केट जो है वो 10,000 पॉइंट्स के करीब जो है वो कारोबार का आगाज़ ही इतनी तेज़ी के साथ होगा कि नई तारीख रकम हो जाएगी। और 5 मिनट में 12 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो गया। मार्केट को होल्ड करना पड़ा। मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई कि सेटलमेंट करने के लिए वक्त लेना पड़ा। मार्केट 1 घंटे में ट्रेडिंग रोकी गई। तो ये तो तवक्का थी कि मार्केट तेज़ खुलेगी, लेकिन जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी है, इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ लोगों से पूछा है, बात की है, तो उनका यही कहना लगता ये है कि जिस तरह पाक फौज ने इंडिया को नाको चने चबवाए हैं और जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिस तरह अपनी बढ़तरी साबित की है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख बहाल हुई है। पाकिस्तान अपने असल मुकाम की तरफ लौटा है। और इंडिया जिसको बहुत ज़्यादा जोम था अपनी ताकत का, वो जिस तरह से अपने असल मुकाम की तरफ वापस लौटेगा, इसको लेकर सरमायाकार बड़े पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं। और मतलब 10,000 पॉइंट की कह रहे हैं कि सलामी पाक फौज को दिए, पाकिस्तान को दिए, या मिठाइयाँ तकसीम हुई है स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग हॉल में। सारे बड़े लोग, बड़े ब्रोकर्स जो आते नहीं थे, वो आज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। एक रौनक का समय है ट्रेडिंग हॉल में। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं भी कि हमारे नाज़रीन को मेन बोर्ड देखें। फवाद, अभी भी 100 इंडेक्स 9,366 पॉइंट जो है वो प्लस है। 1,16,541 पॉइंट्स पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम के साथ जो है वो तेज़ी दिखाई दे रही है। तमाम ही बड़ी कंपनीज के शेयर्स में अपर लॉक लगे हुए हैं। महंगे तरीन शेयर्स होते हैं, इसमें ऊपर की कीमत का अपर लॉक लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह से ख़रीदने आए हैं, उसकी वजह भी यही है कि देखें, IMF का बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं वो था, डेवलपमेंट थी, वो हो गई। हमारा जो है वो दूसरी किस्त मंजूर हो गई। रिव्यू हमारा पूरा स्मूथली हो गया। फिर शरह सूद स्टेट बैंक ने कम करी। ये सिर्फ 10 महीने में 11% नीचे आ गई, 22% से 11%। अभी स्टील सेक्टर ने चलना है, सीमेंट सेक्टर ने चलना है, ऑयल एंड गैस सेक्टर चलेगा। जब सर्कुलर डेट के पैसे मिलेंगे, मार्केट कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। अभी आरिफ अभी हमसे बात करते हुए ये बता के गए हैं कि जो फोरकास्ट ब्रोकरेज हाउसेस की थी कि इस साल जो है मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकती है, दिसंबर, यानी मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद रिजवान आलम, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और ऐसे में वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं कि मार्केट में तारीखी तेज़ी ने बता दिया है कि इन्वेस्टर्स अमन चाहते हैं। जंग बंदी होते ही मार्केट ऊपर गई। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए हमें इस्लाहात लाना होंगी, वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ये बहुत साफ मैसेज है इन्वेस्टर की जानिब से कि इन्वेस्टर जो है वो वॉर नहीं चाहता, वो ट्रेड चाहता है, इन्वेस्टमेंट चाहता है, एक्सचेंजेस चाहता है और पीस चाहता है। सबसे बड़ी बात ये, और वो रिफ्लेक्शन आज नजर आई है। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है, आपने देखा है कि मार्केट्स ने इंडिकेट किया है, मार्केट्स ने ये हिंट दिया है, इन्वेस्टर्स ने ये बताया है कि जी हम यही चीज चाहते हैं। और ये बिल्कुल, कल आपने DDI SPR की भी स्टेटमेंट देखी थी कि 2 बड़े न्यूक्लियर आर्म्ड जो हैं वो वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, ना वॉर होनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है और मेरे ख्याल में पीस रैलीज हैं, तो आप देखेंगे कि मजीद इंशाल्लाह इसमें इजाफा होगा और पाकिस्तान मार्केट बेहतरी होगी। अगर हम अपना जो है सेक्टर रिफॉर्म्स करते रहेंगे, IMF का जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके साथ साथ जो है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है कि हम सेक्टर रिफॉर्म्स करें और जो है इतनी स्टेबल इकॉनमी मजीद करें कि जब हम ग्रो करने के लिए जाएं और बड़ी ग्रोथ के लिए जाएं तो वो सस्टेनेबल हो। जबकि मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब कहते हैं कि जंग के बाद पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया। मार्केट में लोगों का एतमाद मजीद बहाल हुआ। दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान मजबूत मुल्क है और अपना दिफा कर सकता है। ताजिरों को उम्मीद है कि आइंदा भी अच्छी खबरें मिलेंगी। मुआशी मैदान में भी पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है, और पर्टिकुलरली
दुनिया को उसने दिखा दिया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क है, बहुत ही जो है अपने आप को वो डिफेंड कर सकता है। और उन्होंने जो इंटरनेशनल अपना जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है वो साथ रखते हुए जो है अपना बिहेव किया है, जिससे आई थिंक वो बहुत बड़ी इज़्ज़त का बायस बना और मार्केट जो है उसको रिस्पॉन्ड किया। और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि और आगे भी लोगों में एतमाद बढ़ेगा, न सिर्फ पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ेगा बल्कि जो हमारे पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं जो वो लोग भी बाहर से जो है अब पाकिस्तान पे ज़्यादा फ़ख्र करेंगे।